नोटू नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 संस्कृत आमोदनी षष्ठः पाठः सदाचारः का अभ्यास। अब क्वेश्चन नंबर 1, श्लोकान सस्वरम गायत, यानी कि श्लोकों को स्वर के साथ में कि एकदम दिल के साथ गाइए। अब है क्वेश्चन नंबर 2, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत, यानी कि उपयुक्त कथन है, एकदम सही कथन है, उनके सामने हमें आम लिखना है, और जो अनुपयुक्त मीन्स जो रॉन्ग कथन है उनके समक्ष सामने ना इति मीन्स इस प्रकार लिखत मीन्स लिखिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अनिर्तम बुरियात, ठीक है, अनिर्तम मीन्स होता है झूठ, तो अनिर्तम बुरियात, क्या हमें झूठ बोलना चाहिए? नहीं, ये तो नौ है। ठीक है, अब है ख, सर्वदा व्यवहारे मृदुता शात, यानी कि हमेशा व्यवहार में, ठीक है, यह है हमारी सप्तमी विभक्ति। मृदुता मीन्स की सॉफ्टनेस, पोलाइटनेस, स्यात मीन्स होनी चाहिए, हमेशा व्यवहार में सॉफ्टनेस पोलाइटनेस होनी चाहिए। ठीक है, ये होनी ही चाहिए, ये है हमारा आम। ठीक है, अब है ग, आचारः परमम धर्मम नास्ति न प्लस अस्ति, तो ऐसा ये तो है रॉन्ग, यानी कि आचार हमारा परम धर्म नहीं है, बिल्कुल है, तो ये मीन्स ये है हमारा रॉन्ग है। अब है घ, विद्या विद्या कुलम रोचते, यानी कि विद्या से जो हमारी फैमिली है सुशोभित होती है। हाँ, बिल्कुल सुशोभित होती है, तो ये क्या है हमारा, ये भी है हमारा आम। ठीक है, अब है गा, दुराचारः पुरुषः लोके निंदितः भवति, यानी ठीक है, यानी कि जो दुराचारी पुरुष होता है वो इस दुनिया में क्या होता है, क्रिटिसाइज, निंदित होता है। ठीक है, तो ये भी है हमारा आम। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3, एक पदेन उत्तरत, यानी कि जो एक पद में हमें आंसर देना है, वन वर्ड आंसर। ठीक है, अब है किम बुरियात, हमें क्या बोलना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए, सत्यम प्रियम च बुरियात। ठीक है, अब है ख, कदाचिन किम न कुरियात, हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, कौटिल्यम, कुटिलता नहीं करनी चाहिए। अब है गा, दधनः किम उद्भवति, यानी कि दधी से, वो दही मीन्स होता है कर्ड, कर्ड से क्या निकलता है, उद्भवत मीन्स निकलता है, उत्पन्न होता है। नवनीतम, नवनीत बटर को बोलते हैं। अब है घा, कीर्ति ही कस्मात लभते, ठीक है, यानी कीर्ति किससे उत्पन्न होती है, लभते मीन्स की प्राप्त होती है, उत्पन्न होती है, किससे प्राप्त होती है, कीर्ति आचारात, आचार से कीर्ति लभते। ठीक है, अब है गा, आचारात का रोचते, ठीक है, यानी कि आचार से कौन, रोचते मीन्स की सुशोभित होती है, आचार से कौन सुशोभित होता है, कौन सुशोभित होती है, विद्या, विद्या सुशोभित होती है। विद्या मीन्स ध्यान देना कि नॉलेज से मतलब है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पढ़ना है, प्रश्न मध्य त्रीणि क्रियापदानि सन्ति। ठीक है, प्रश्न मध्य, ठीक है, यानी कि नीचे ये उन्होंने प्रश्न मध्य दिया है, त्रीणि मीन्स होता है कि जहाँ पे ये 3 है ना, ये क्रियापद है 1 2 3। ठीक है, क्रियापद जिसे कि हम बोलते हैं वर्ब। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्रियापद मीन्स होता है वर्ब, संति मीन्स है, तानि प्रयोज्य, यानी कि उनका प्रयोग करके हमें क्या करना चाहिए, सार्थक वाक्य यानी रचयत, सार्थक मीन्स होता है जिसका अच्छा सेंस निकलता है, वैसे वाक्यों को हमें रचना है, मीन्स कि वैसे वाक्य हमें बनाने हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मैं यहीं पर ही आपको बता देती हूँ, लेकिन आप ढंग से अपनी नोटबुक में अच्छे से सेंटेंसेस बना करके लिखना है। तो पहले ये है, ये तो है हमारे क्रियापद, ठीक, और तो इनको हमें इसे ऐड करना है और एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले इसे, अनिर्तम प्रियम चा ना बुरियात, इसका मतलब क्या होता है, अनिर्तम ने झूठ, और क्या करना चाहिए, प्रिय हमें क्या करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, मीन्स कि हमें ऐसा प्रिय नहीं बोलना चाहिए कि जो कि झूठा हो। ठीक है, तो इसके साथ बुरियात आता है। सबसे पहले हम बुरियात वाले ही देख लेते हैं। अब इसको, सत्यम अप्रियम चौना बुरियात, ठीक है, तो हमें ऐसा भी सत्य नहीं बोलना चाहिए जो कि अप्रिय हो, मीन्स कठोर सत्य को भी हमें नहीं बोलना चाहिए। ठीक, अब इसको पढ़ते हैं, सत्यम प्रियम चा बुरियात, तो हमें कैसा बोलना चाहिए, जो सत्य हो और प्रिय हो। ठीक है, तो बुरियात में समझ में आ गया, बुरियात में अनिर्तम प्रियम चाना, सत्यम अप्रियम चाना बुरियात, या सत्यम प्रियम चा बुरियात। ठीक है, अब हम दूसरा शात वाला पढ़ते हैं। शात मीन्स कि में ऐसा होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, व्यवहारे मृदुता शात। ठीक है, व्यवहार में मृदुता होनी चाहिए, और दूसरे क्या है, व्यवहारे कदाचिन कौटिल्यम न शात। ठीक है, और एक और है कि व्यवहारे सर्वदा औदार्यम वो शात। ठीक है, तो शात में कौन सा है, व्यवहारे मृदुता शात, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम ना शात।
ठीक है। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, ठीक है, यानी कि व्यवहार में ये सब होना चाहिए, मृदुता होनी चाहिए, कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए और उदारता होनी चाहिए, ठीक है। अब है रोचते। रोचते मीन्स होता है कि सुशोभित होता है। तो क्या सुशोभित होता है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, विद्या कुलम, यानी कि विद्या से कुल सुशोभित होता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आचारात विद्या, आचार से विद्या क्या होती है, सुशोभित होती है, ठीक है। तो इसका सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, ये हम यहाँ पर बताए हैं इन्होंने। इसी तरीके से आप सारे सेंटेंसेस को बनवा लीजिएगा, आचारात विद्या रोचते, ठीक है। इसी तरीके से आपने ये सारे के सारे सेंटेंसेस लिखने हैं। अब यहाँ पर पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है कि मंजूषातः अव्यव पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषात, ठीक है, जो यहाँ पर ये बॉक्स है ना, बॉक्स को बोलते हैं मंजूषा, क्योंकि यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, यानी कि उसमें से हमें अलग करके चूज करना है, ठीक है। तो ये मंजूषात आया है, पंचमी विभक्ति अपादान कारक, ठीक। तो मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा, अव्यय पदों को चुन करके, अव्यय पद जो, ठीक है, ना, चा, कदाचन, ये सब के सब अव्यय पद हैं, उनको चुन करके हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है, ठीक है। तो हमें रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे, तो यहाँ पर पहले इसको फिट करते हैं, ठीक है। अब ये है इसमें क में सत्यम बुर्यात, हमें कि सत्य बोलना चाहिए, ठीक। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर क में ये देखिए सर्वदा, सर्वदा सत्यम बुर्यात, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। अब है ख लता मेघा, लता मेघा, और इसमें आएगा ना लता और मेघा, तो च आएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में तो यहाँ पर आता है, लेकिन संस्कृत में ही च एंड में आता है। तो लता मेघा च विद्यालय में गच्छत, ठीक है। अब है ग दुराचरणम, दुराचरणम क्या होना चाहिए, ना कर्तव्यम, यानी कि जो हम दुराचरण है, बुरा आचरण है, वो हमें कभी भी क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब है हमारा घ, घ में क्या करना चाहिए, कदाचन, मीन्स कि कभी भी हमें अप्रियम ना कुर्यात, कभी भी हमें अप्रिय नहीं करना चाहिए, मीन्स कि हमें कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब है गा, गौ में क्या है, अपि, अपि मीन्स कि भी, कुशली मीन्स कि कुशल क्षेम, ठीक है, यानी कि ठीक ठाक, भवान मीन्स आप, यानी कि आप भी कुशल, ठीक है। अगर आपको भी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।